वेलकम टू सिविल क्यूएस कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन बिलिंग के बारे में। बिलिंग का क्या फॉर्मेट होता है, साइट पे कैसे बिल सबमिट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, टैक्स इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, मेजरमेंट शीट्स कैसे बनते हैं और बिल को कैसे सबमिट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि चैनल में हम सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड नॉलेज को शेयर करते हैं और इंडस्ट्री का जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल का सबसे मेन पार्ट जो आता है वो होता है टैक्स इनवॉइस। सो जो टैक्स इनवॉइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से बनता है, जिसमें सबसे पहले टैक्स इनवॉइस में क्लाइंट नेम, बिलिंग एड्रेस, जीएसटी नंबर, ये सब चीज़ें आएंगी, आपकी बिल की अमाउंट आएगी। उसके बाद में आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पे सारी आपके बीओक्यू के आइटम्स होंगे, उसके यूनिट्स, उसके रेट्स होंगे, उसके टोटल क्वांटिटीज़ होगी जो आपने कैलकुलेट की होगी और इसमें आपने कैलकुलेट किया हुआ हर एक आइटम वाइज अमाउंट रहेगा। ये अमाउंट कहाँ से आएगा? ये क्वांटिटीज़ होगी। हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग मेजरमेंट शीट्स बनेंगे। फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे इतने सारे मेजरमेंट शीट्स है। रेनफोर्समेंट के लिए, कंक्रीट के लिए, फॉर्मवर्क के लिए, आरएमसी बेसिक रेट डिफरेंस कैलकुलेशंस होते हैं, स्टील बेसिक रेट डिफरेंस कैलकुलेशंस होते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो आपका जो टैक्स इनवॉइस बनेगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? सबसे पहले आता है क्लाइंट का नेम आएगा, बिलिंग एड्रेस आएगा और क्लाइंट का जीएसटी नंबर आएगा। यहाँ पे आपका आएगा इनवॉइस नंबर आएगा और फिर ये आएगी डेट, जिस डेट को आपने बिल सबमिट किया है। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन में आएगा कि आपने टोटल कितनी अमाउंट का काम किया है। ये हम प्रीवियस, प्रेजेंट और कम्युलेटिव बेसिस पे चलता है बिल। आरए बिल है मतलब रनिंग अकाउंट बिल होता है। उसमें एस्केलेशन चार्जेस, एस्केलेशन ऐड करते हैं, जो भी आरएमसी के लिए जो हम एस्केलेशन करते हैं, स्टील के लिए एस्केलेशन करते हैं, उसका सब टोटल आ गया, उसमें जीएसटी लगा। फिर आएगी आपकी लेस प्रीवियसली सर्टिफाइड, मतलब ये हमने ग्रॉस अमाउंट निकाली थी, मतलब प्रीवियस समझो आपका 681 था लेकिन आपको क्लाइंट ने 581 का ही आपको पेमेंट किया हुआ, तो आपका यहाँ पे प्रीवियसली सर्टिफाइड अमाउंट इतना आएगा। और फिर नेट रिसीवेबल अमाउंट जो भी होगा, जो भी दिख रहा है इसमें 2 करोड़ वाला, तो फिर नेट रिसीवेबल अमाउंट जो भी है वो यहाँ पे आएगा। ये होगा आपका दिस बिल अमाउंट। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल आएगी। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का पैन नंबर आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये चीज़ें लगती है क्लाइंट को पेमेंट देने के लिए आपको। फिर क्लाइंट की यहाँ पे सिग्नेचर आएगी, बिल पे कॉन्ट्रैक्टर की सिग्नेचर आएगी। अगर आपके साइड पे पीएमसी है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में तो फिर पीएमसी की भी साइन आएगी। बिल पीएमसी के थ्रू भी चेक होता है साइड पे। चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? तो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा आपका पूरा बीओक्यू। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हर एक आइटम वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टील रेनफोर्समेंट हो गया, फॉर्म वर्क हो गया, कंक्रीट हो गया, मेसनरी वर्क, प्लास्टर वर्क, वाटर प्रूफिंग वर्क हो गया, फ्लोरिंग वर्क आ गया, ये सारे आइटम्स है। पेंटिंग आ गया, कोर कटिंग, जो भी एडिशनल आइटम्स आपने किए हैं साइट पे वो हो गया। अगर आप दूसरे भी कोई बिल समझो एमईपी के बिल्स यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वर्क्स के मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इलेक्ट्रिक वर्क्स के बिल का ये अमाउंट आया। फिर ये प्लम्बिंग के बिल्स का ये अमाउंट आया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी, मतलब जो भी है एडिशनल चार्जेस आप क्लाइंट से मांग रहे हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। मटेरियल एडवांस अगर आप मांग रहे हैं, समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टील एट साइट, मतलब आपने साइट पे स्टील मंगाया हुआ है, मटेरियल एडवांस होता है, मोबिलाइजेशन एडवांस होता है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। वो मैं किसी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे पूरे क्वांटिटीज़ आएंगी और क्वांटिटीज़ के हिसाब से जो भी आपका रेट है, समझो एक्सकेवेशन इन सॉइल है, क्यूबिक मीटर का रेट है 900 का, आपने टोटल एक्सकेवेशन किया 1726 क्यूबिक मीटर का, तो वो इस हिसाब से इसका अमाउंट आया टोटल इतना।
तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक यहाँ पे मेजरमेंट शीट लेते हैं जो ब्रिकवर्क की, जो मैंने छोटी सी बनाई है आपको समझ में आने के लिए। समझो कि ये 11th फ्लोर का ब्लॉक वर्क है 5 इंच का, ये मैंने लिया हुआ है। ये जो क्वांटिटी ये मैंने निकाली है यूनिट क्वांटिटी शीट में, वहाँ से यहाँ पे मैंने ये लिंक किया हुआ है। तो ये सारी आपका समझो आएगा कि ये आपकी आ गई मेजरमेंट शीट। तो ये मेजरमेंट शीट कीजिए, जो भी क्वांटिटीज़ है ये क्वांटिटीज़ जाएगी आपके एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में इसको रेट लगेगा, फिर वो जाएगी टैक्स इनवॉइस में। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ये टेरेस पैरापेट वॉल का, जो हम लोगों ने जो भी क्वांटिटी किया हुआ था क्यूबिक मीटर में 32 क्यूबिक मीटर का, ये क्वांटिटी जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में से जाएंगे उसकी अमाउंट बन के टैक्स इनवॉइस में। तो पकड़ लेते हैं ये टेरेस पैरापेट वॉल का, समझो ये मैंने क्यूबिक मीटर का लिया हुआ है, 32 क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी है, ये मैंने यूनिट क्वांटिटी में निकाला हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेसोनरी में 230 में 32.55 ये सीधा आया है इस मेजरमेंट शीट से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये 35 है, उसको रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट आपका इतना आया, ये अमाउंट इसमें चला गया, ये अमाउंट यहाँ पे होगा सब टोटल होके नीचे जो भी आपकी ग्रैंड टोटल आएगी वो ग्रैंड टोटल सीधा जाएगी टैक्स इनवॉइस में। टैक्स इनवॉइस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस, जैसे टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन, समझो ये आपकी हो गई 6,75,00,000 की। यहाँ पे लेस 3% डिस्काउंट लिखा हुआ है। ये डिस्काउंट कहाँ से आया, तो आपके जो भी टेंडर होगा, तो टेंडर में ऐसे हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ क्लॉजेस रहते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पे ये हमारे टेंडर में एक क्लॉज था कि क्लाइंट को हमें 3% का डिस्काउंट देना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3% का डिस्काउंट कैलकुलेट करके ये 655 का अमाउंट आया। एस्केलेशन फॉर आरएमसी, अब ये कैसे करते हैं, जो भी आपका स्टील आरएमसी साइड पे आ रहा है और जो भी आपके टेंडर में बेसिक रेट पकड़ा था उसका जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे लेते हैं। वैसे ही स्टील का माइनस में जा रहा है, क्योंकि बीओक्यू में स्टील का अमाउंट रेट जो था वो ज़्यादा पकड़ा हुआ था और हम लोग जो परचेस कर रहे हैं वो कम है बेसिक रेट से। उसके बाद में जीएसटी लगा, फिर टोटल आई, फिर मटेरियल एडवांस, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है। और फिर ये सबमिट, ये सारी चीज़ें एक फ़ाइल में कंपाइल होके जाती है और उसके साथ साथ एक कवरिंग लेटर भी लगता है हमारा क्लाइंट को, जो हम अपने लेटर हेड पे बना के देते हैं। उसमें डेट आएगी, टू क्लाइंट आएगा, जो भी क्लाइंट का जो भी है डिटेल्स यहाँ पे आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, सबमिशन ऑफ 17 तारे बिल आ गया, डियर सर वी आर सबमिटिंग आवर 17 तारे बीओक्यू जो भी है आपका ये यहाँ पे लगा हुआ है, प्लीज़ डू नीडफुल। ऐसे एक सिंपल एक कवरिंग लेटर होगा जिसपे क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, समझो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो भी बिलिंग इंजीनियर है, उनकी साइन होगी और ये कवरिंग लेटर लगेगा। उसके पीछे टैक्स इनवॉइस लगेगा, ये जो मैंने आपको जैसे टैक्स इनवॉइस बताया यहाँ पे। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट में पूरे क्वांटिटीज़ की डिटेल्स होगी। अगर क्लाइंट को चाहिए तो आप जो भी आपके ये मेजरमेंट शीट्स है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके भी प्रिंट मार के लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये 3 चीज़ें दे देते हैं बिल के साथ में और चेकलिस्ट रहती है, वो चेकलिस्ट और ये 3 चीज़ें दे देते हैं और ये सारी चीज़ें मेल पे भेज के क्लाइंट फिर चेक करके बिल सर्टिफाई होता है। तो ये था पूरा कंस्ट्रक्शन बिलिंग का, मैंने आपको एक शीट दिखाई, एक सैम्पल फॉर्मेट दिखाया। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पे बिलिंग का प्रोसेस होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।